सभी को नमस्ते मेरा। पिछले वीडियोस में हमने सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख सिद्धांतों का एनालिसिस कर लिया है और ये सामाजिक परिवर्तन के कुछ अन्य सिद्धांत हैं जो बताते हैं कि इन कारणों से भी समाज में बदलाव होता है। तो माल्थस ने क्या बताया कि सामाजिक परिवर्तन के लिए जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत प्रस्तुत किया है कि जो जनसंख्या है, उन्होंने क्या लिखा है कि मानव समाज में खाद्य पदार्थों के उत्पादन की तुलना में जनसंख्या वृद्धि तीव्र गति से होती है। जनसंख्या वृद्धि ज्यामितीय प्रकार से अर्थात 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 64 आदि के क्रम में होती है, किंतु इसकी तुलना में खाद्य सामग्री की वृद्धि अंकगणितीय प्रकार से अर्थात 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आदि के क्रम में होती है। फलस्वरूप एक समय ऐसा आता है कि जब जनसंख्या के लिए खाद्य पदार्थों का अभाव हो जाता है, तो यदि बढ़ती जनसंख्या पर रोक नहीं लगाई जाती है तो किसी भी देश की जनसंख्या 25 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। और जब जनसंख्या बढ़ती या घटती है तो समाज में भी क्या परिवर्तन घटित होते हैं। मतलब माल्थस ये कहना चाह रहे हैं कि क्या जनसंख्या बढ़ रही है, क्योंकि स्टार्टिंग में जनसंख्या वृद्धि ही हो रही है अभी तक, तो जिस हिसाब से खाद्य सामग्री नहीं बढ़ रही है तो उससे भी समाज में बदलाव हो रहा है। दूसरा ये है कि अगर जनसंख्या घटती या बढ़ती है तो भी समाज में परिवर्तन होता है। तो इन्होंने जनसंख्या और खाद्य सामग्री को एक दूसरे से कनेक्ट किया है। फिर वहीं सैडलर है, उन्होंने भी जनसंख्या संबंधी सिद्धांत का समर्थन किया है। उन्होंने क्या कहा है कि जनसंख्या वृद्धि का संबंध मानव की सुख समृद्धि एवं पारस्परिक संबंधों से जुड़ा है। वे यह मानते हैं कि मानव के विकास के साथ साथ उसके संतानोत्पत्ति की क्षमता में कमी आई है और सुख समृद्धि में भी वृद्धि हुई है, इसलिए समाज में परिवर्तन हुआ। तो वो क्या बता रहे हैं कि जैसे मतलब मानव की सुख समृद्धि बढ़ रही है, उसका विकास हो रहा है, उस हिसाब से संतान उत्पत्ति की क्षमता है वो कम होती जा रही है, इसलिए समाज में बदलाव हो रहा है। वहीं थॉमस ने क्या लिखा है कि सामाजिक परिवर्तन के लिए विभिन्न संस्कृतियों के मिश्रण एवं सात्मीकरण को उत्तरदायी माना है। मतलब जो विभिन्न संस्कृतियाँ एक दूसरे से मिश्रित हो रही है, जैसे कि भारतीय संस्कृति पश्चिमी संस्कृति से मिश्रित हो रही है, तो समाज में बदलाव हो रहा है, नए नए विचार जीवन शैली अपनाई जा रही है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं संस्कृति के मिश्रण और सात्मीकरण से, उससे भी समाज में बदलाव हो रही है, थॉमस कह रहे हैं। फिर वहीं मैक्स वेबर हैं, उन्होंने जो अपनी पुस्तक है द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में धर्म को ही सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी माना है कि जो धर्म है वह समाज में बदलाव कर रहा है। और जब यूरोप में रोमन कैथोलिक धर्म था तो एक दूसरे प्रकार का समाज था, किंतु जब प्रोटेस्टेंट धर्म आया तो आधुनिक पूंजीवाद की नींव पड़ी। तो उन्होंने क्या बताया है, उन्होंने मतलब 6 धर्मों का अध्ययन किया है इसके एनालिसिस के लिए कि जो प्रोटेस्टेंट धर्म है उनमें पूंजीवादी गुण हैं। तो उन्होंने हिंदू धर्म का, भारत में जो हिंदू धर्म है, इसके अलावा बौद्ध धर्म है, इसका एनालिसिस किया है उन्होंने भारत में। वहीं जो ईसाई धर्म है जिसके अंतर्गत प्रोटेस्टेंट धर्म है उसका एनालिसिस किया है, इस्लाम धर्म का एनालिसिस किया है और उसके साथ साथ यहूदी जो धर्म है उसका भी एनालिसिस किया है। इसके अलावा इन्होंने चीन के कन्फ्यूशियस धर्म का एनालिसिस किया है। तो इस प्रकार से उन्होंने 6 धर्मों का एनालिसिस किया है। 2 तो हिंदू बौद्ध भारत के ही हैं, 2 इस्लाम यहूदी है और एक प्रोटेस्टेंट धर्म ईसाई है 5वां, और एक चीन का कन्फ्यूशियस धर्म है। ऐसे करके 6 धर्मों का एनालिसिस किया। उन्होंने बताया कि जो प्रोटेस्टेंट धर्म है उनमें ऐसे आचरण नियम हैं जो आधुनिक पूंजीवाद को जन्म देते हैं। जैसे क्या क्या नियम थे, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, एक पैसा बचाना एक पैसा कमाना है, समय ही धन है, पैसा पैसे को पैदा करता है, जल्दी सोना और जल्दी जागना मनुष्य को स्वस्थ, अमीर और बुद्धिमान बनाता है, कार्य ही पूजा है इत्यादि। तो इन सभी आचार नियमों ने प्रोटेस्ट मतवालंबियों के जीवन एवं व्यवहार को क्या प्रभावित किया और आधुनिक पूंजीवाद को जन्म दिया, जिससे कि समाज की व्यवस्था क्या बदल दी गई। तो यही है कि जो धर्म है वही समाज में बदलाव कर रहा है, ये मैक्स वेबर द्वारा एनालिसिस किया गया है। फिर आगबन ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज में 1922 में सामाजिक परिवर्तन के लिए सांस्कृतिक विलंबना नामक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उन्होंने 2 प्रकार की संस्कृतियां बताई है, भौतिक एवं अभौतिक संस्कृति। तो जो भौतिक संस्कृति उसका संबंध भौतिक वस्तुओं से, जैसे वायुयान, रेल, पंखा, घड़ी, बर्तन, फर्नीचर, वस्त्र, पुस्तकें
और वहीं अभौतिक संस्कृति, उसका संबंध धर्म, कला, दर्शन, ज्ञान, विश्वास, साहित्य आदि को गिन सकते हैं। तो अकबर ने यही बताया कि दोनों ही संस्कृतियों में विकास हो रहा है, किंतु जो भौतिक संस्कृति है वह तीव्र गति से बदल रही है और अभौतिक संस्कृति इतनी मतलब पीछे पिछड़ गई है। तो इसी अंतर के कारण समाज में बदलाव हो रहा है, और फिर अगर उस अंतर को कम भी किया जाता है सामंजस्य और अनुकूलन द्वारा, तब भी समाज में बदलाव होता है। तो ये है कुछ सिद्धांतकार समाजशास्त्री जिन्होंने सामाजिक परिवर्तन के लिए अपने अपने मत दिए हैं। धन्यवाद सभी को।